गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सीटेट का पेपर किस तरीके से होता है, सीटेट के पेपर में सिलेबस क्या होता है। तो गाइस, जो भी टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो उनको एक क्वालिफाइंग टेस्ट अपीयर करना होता है जिसे कहते हैं सीटेट, CTET, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे कि आप सभी को पता है, हर स्टेट अपना एक अलग ही टेट रखता है। जैसे रीट होता है राजस्थान के लिए, एसटेट, एचटेट, यूपी टेट, सेम ऐसे ही होता है सीटेट। ये सेंट्रल स्कूल्स के लिए होता है। अगर आप केंद्रीय विद्यालय या फिर कोई भी एग्जाम्स में अगर आप क्लियर करते हो सीटेट का, तो इससे आप फिर टीचिंग एलिजिबिलिटी के लिए आप क्राइटेरिया पास आउट कर लेते हो। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको जल्द से बताता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने भी बीएड कर रखा है या फिर सीटेट कर रखा है वो ये फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। एक साल के अंदर 2 बार ये फॉर्म निकलते हैं सीटेट के। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है टीचिंग के लिए। 2 प्रकार का होता है सीटेट, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगा पेपर 1 के बारे में। तो पेपर 1 जो होगा, जैसे कि आने वाले टाइम आपको पता है कि 5 जुलाई को सीटेट का पेपर होने वाला है। उससे पहले मैं आपको सिलेबस डिस्कशन कर देता हूँ इसका, कि सीटेट के पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को तो यही नहीं पता होता कि पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है। तो पेपर 1 आपका ये 9:30 से लेके 12 बजे तक होगा। कोरोना भी चल रहा है, आप सभी को पता है जैसे, बट फिर भी ये हेल्ड करवाया जा रहा है। जो पेपर फर्स्ट होता है ये क्लास 1 to 5 के लिए होता है, प्राइमरी क्लासेज के लिए। इसमें ये 150 नंबर का पेपर होता है। इसमें आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। लैंग्वेज लेनी होती है इंग्लिश या हिंदी में से जो आपकी ज़्यादा अच्छी हो, आप वो लैंग्वेज 1 में चूज करते हो। लैंग्वेज 2 में आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। अगर आप लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज करते हो तो लैंग्वेज 2 में आपको इंग्लिश मिलेगी। 30 क्वेश्चंस ईच होते हैं। मैथमेटिक्स होती है 30 नंबर की और इन्वायरमेंटल स्टडी होती है 30 नंबर की। जो टोटल नंबर होता है पेपर 150 का, इसमें आपको 90 क्वालिफाई करने होते हैं। अगर आप 90 मार्क्स कर लेते हैं तो उसके बाद आप सीटेट का पेपर क्लियर करने के बाद आपके पास एक प्रकार से सर्टिफिकेट हो जाता है सीटेट का। उसके बाद फिर आप कोई भी टीचिंग जो भी पोस्ट निकलती है, रिक्वायरमेंट निकलती है, आप उसके अंदर फिलअप कर सकते हो। तो चलिए सिलेबस डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, जिसमें से हम डिस्कशन करते हैं। 15 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट से होते हैं। इसमें आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है डेवलपमेंट का विद लर्निंग। इसमें आपको प्रिंसिपल्स पढ़ने पड़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के। आपको हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना होता है। आपको सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ना होता है कि चिल्ड्रन, टीचर, पेरेंट्स के बीच में। प्याजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, इनकी जो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है, कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी है, ये भी पढ़ना पड़ता है। इसमें आपको चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कॉन्सेप्ट पढ़ने होते हैं। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस पढ़ना होता है, लैंग्वेज, थॉट। इसके अलावा आपको जेंडर रोल, जेंडर बायस, एजुकेशनल प्रैक्टिस के बारे में भी रीड आउट करना होता है। इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, इनसे रिलेटेड भी आपको टॉपिक पढ़ने होते हैं। हर बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस 2 या 3 पूछे जाते हैं। और लास्ट में कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, ये भी आपको पढ़ना होता है। इसके अलावा आपके 5 क्वेश्चन हमेशा टीचिंग एंड पैडागोजी के अंदर होते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो इसमें आपको ये भी टॉपिक पूरा रीड आउट करना होता है। और सी होता है लर्निंग एंड पैडागोजी। इसके भी 5 क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको ये पढ़ना होता है कि हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड वाई, चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर, अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, कॉग्निशन एंड इमोशंस, मोटिवेशंस, चिल्ड्रन के ऊपर सारा आपको पढ़ना होता है। सेम इसी तरीके से मैंने इसको हिंदी में भी पूरा ट्रांसलेट कर रखा है कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में आपको ये टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पॉज करके स्क्रीन पे। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है, इस पर आपको बहुत फोकस करना होता है। स्टूडेंट्स में के सबसे ज़्यादा इसी में ही कम मार्क्स आते हैं, जिसकी वजह से सीटेट क्लियर नहीं हो पाता। हर बार बहुत से स्टूडेंटों का सिर्फ 1 या 2 या 3 नंबर से सीटेट रह जाता है। तो मैं यही कहूँगा गाइज, आप बाल विकास और शिक्षा शास्त्र मतलब पैडागोजी पर फुल टू फुल फोकस कीजिएगा। ये जो मैंने टॉपिक बता रखे हैं, आप देखिएगा कि आपको कौन से टॉपिक आते हैं, कौन से नहीं। जिन पे नहीं आता तो आज से ही अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। जैसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ना होता है, अधिगम और शिक्षा शास्त्र भी पढ़ना होता है। आप हिंदी में देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। सेकंड मैंने आपको बताया लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 में आपके पास ऑप्शन होता है, इसके भी 30 क्वेश्चंस होते हैं कि आप इंग्लिश चूज कर सकते हो या हिंदी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस किस लैंग्वेज को देते हो।
तो इसमें आपको पता है 15 ईच क्वेश्चंस होते हैं, 15 क्वेश्चन होते हैं पैराग्राफ के। इसमें आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाता है, कभी कभार 2 पैसेज दिए जाते हैं और कभी कभार 1 पैसेज और 1 पोयम दी जाती है। तो पहले यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश बता रहा हूँ कि अगर आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश लिया तो आपके कैसे क्वेश्चंस आएंगे और लैंग्वेज 2 में हिंदी लिया तो कैसे आएंगे। तो फर्स्ट, ये तो कंपलसरी ही है कि अनसीन पैसेज आएगा, अगर कभी पोयम आ सकती है या फिर कभी वापस अनसीन पैसेज आ सकता है। सेकंड, आपको पैडागोजी पढ़नी होती है लैंग्वेज डेवलपमेंट की। उसमें क्वेश्चंस आते हैं कि लर्निंग कैसे होती है, एक्विजिशन कैसे होता है, प्रिंसिपल क्या होते हैं लैंग्वेज टीचिंग के, लिसनिंग और स्पीकिंग का क्या रोल होता है, चिल्ड्रनों को कैसे हम एज ए टूल यूज कर सकते हैं लैंग्वेज में, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव आपको पढ़ना पड़ता है ग्रामर का। आपको चैलेंजेस पढ़ने होते हैं कि क्लासरूम के क्या चैलेंजेस हो सकते हैं लैंग्वेज डिफ़िकल्टी में, एरर क्या हो सकता है, आपको लैंग्वेज स्किल के बारे में टीच करना होता है। ये काफ़ी वैसे ईजी होता है, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े से क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको आई थिंक ये जल्दी ईजिली आपका हो जाएगा। टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपको इसमें करने होते हैं, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीलिंगुअल रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम, रेमेडियल टीचिंग। तो अगर आप चाहे लैंग्वेज आप 1 में इंग्लिश चूज करें, चाहे आप लैंग्वेज इंग्लिश 2 में चूज करें, आपका कॉन्सेप्ट और आपका सिलेबस यही रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ थर्ड, इसमें अगर आप लैंग्वेज हिंदी चूज करते हैं तो वही आपके पास गद्यांश आएंगे। तो 2 गद्यांश होते हैं, आप सभी को पता है। इसमें प्रश्न, समझ, व्याकरण, मौखिक क्षमता के आधार पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड, भाषा विकास से संबंधित इसमें प्रश्न होते हैं, जिसमें आपको सीखना, अधिग्रहण करना, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सुनने बोलने की भूमिका, भाषा का क्या कार्य होता है, बच्चों को एक उपकरण के रूप में कैसे यूज करते हैं, मौखिक रूप से लिखित रूप में विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य के बारे में पढ़ना होता है। विविध कक्षा में भाषा सीखने की चुनौतियाँ, भाषा कौशल, भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन, इसमें बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, इससे संबंधित बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शिक्षण सामग्री के बारे में क्वेश्चन आते हैं, पाठ्य पुस्तक से संबंधित, कक्षा का बहुभाषी संसाधन और उपचारात्मक शिक्षण। तो आपने देखा कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आपको क्या सिलेबस में क्या करना होगा। नेक्स्ट आपका आता है मैथ्स के भी 30 क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको 15 क्वेश्चन तो आपके मैथमेटिकल होते हैं जो कि प्रैक्टिकल आपको करने होंगे, 15 आपकी मैथ्स की पैडागोजी होती है। तो इसमें आपको ज्योमेट्री, शेप्स, अंडरस्टैंडिंग, नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, इनके सभी टॉपिक्स पे आपकी अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। आई थिंक काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है मैथ्स, इनमें ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता। देन पैडागोजी में मैथ्स के आपको मैथमेटिक्स की नेचर पढ़ना होगा, लॉजिकल थिंकिंग, उनकी अंडरस्टैंडिंग, चिल्ड्रन की थिंकिंग क्या होती है, मैथमेटिक्स का करिकुलम में क्या प्लेस है, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स क्या होता है, कम्युनिकेटिव मैथमेटिक्स, इवैल्यूएशन थ्रू फॉर्मल एंड फॉर्मल मेथड्स, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग इन मैथमेटिक्स, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग मैथमेटिक्स, ये भी आपको रीड आउट करना होगा। और लास्ट, इन्वायरमेंटल स्टडी, जो कि पेपर फर्स्ट के अंदर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है। इसके भी 30 क्वेश्चंस होते हैं। आपके 15 क्वेश्चंस तो कंटेंट से होते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, और 15 क्वेश्चंस आपके होते हैं पैडागोजी से रिलेटेड। तो मैंने ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको सिलेबस को डिफाइन कर रखा है। तो इसमें आपको फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, इनके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। इनसे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। पैडालॉजी में आपके कॉन्सेप्ट आएगा ईवीएस का, सिग्निफिकेंस आएगा ईवीएस का, इंटीग्रेटेड ईवीएस क्या होता है, मतलब पर्यावरण शिक्षा और पर्यावरण अध्ययन के बारे में आपको पढ़ना होगा, एकीकृत, लर्निंग प्रिंसिपल्स, स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस, अप्रोच ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट्स, एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रैक्टिकल वर्क, डिस्कशन, सीसीई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीसीई, टीचिंग मटेरियल एड्स भी पढ़ना होगा और आपको प्रॉब्लम्स भी पढ़ने होंगे। तो गाइज ये था सीटेट के फर्स्ट पेपर का सिलेबस। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। आप देखिए कि कौन से आपने कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं, कौन सा आपका सिलेबस का हिस्सा हो चुका है, देन इसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। सीटेट को इतना टफ पेपर नहीं है, ये फर्स्ट टाइम ही क्रैक हो जाता है, बट फिर भी स्टूडेंट्स का 1, 2, 3 नंबर से रह जाता है हर बार, सिर्फ इतने का ही गैप रहता है। तो इट मीन्स आपके किसी न किसी सब्जेक्ट में कमी रह जाती है, तो उस कमी को पूरा कीजिए। तो गाइज़ थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।